अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ्स और इंग्लिश वीडियो सीरीज़ पेपर पैटर्न्स से मुतल्लिक़ा कई लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज इंग्लिश स्पेशली KP के रेलेवेंट 9th 10th का जो पेपर इस साल 2023-24 में आने वाला है वो कितने मार्क्स का है, उसका स्टाइल क्या होगा। तो लेक्चर G है आज जो आप सुन रहे हैं। और आइए देखिए KP के 9th 10th रेलेवेंट पेपर कैसा होगा। ये मुल्हिक इदारे जो कंजुल मदारिस से मुतल्लिक़ा हैं और जो तलबा किराम हैं वो ज़रूर इससे रहनुमाई हासिल करें। तलबा किराम तो ये पेपर जो है ये 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है जो गवर्नमेंट बोर्ड्स की तरफ से पैटर्न है, उसी पैटर्न को कंजुल मदारिस ने अडॉप्ट किया है। सिर्फ ये है कि मार्क्स स्कीम कुछ चेंज है। तो 3 सेक्शन है पेपर के, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन यू नो दैट कि ये MCQs रेलेवेंट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं ये किस स्टाइल से आएंगे और कितने आएंगे। देखिए इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोज़ एंड पोएम रेलेवेंट। प्रोज़ मींस के जो आपकी बुक के लेसन्स हैं, नसरी हिस्सा, एंड पोएम और जो उसमें नज़म वाला पोर्शन है बुक के अंदर, तो उससे रेलेवेंट ये 15 MCQs आप से पूछे जाएंगे और 15 ही सॉल्व करने होंगे। 15 आउट ऑफ 15, 15 में से 15 MCQs ये सॉल्व करने हैं। और वैसे इन जनरल ये एक ही नंबर का MCQs है, लेकिन कंजुल मदारिस बोर्ड में ये MCQs 2 मार्क्स का होगा, यानी 15 और हर MCQs 2 मार्क्स का है। तो इस तरह ये पोर्शन यहाँ से 30 मार्क्स का होगा। प्रोज़ एंड पोएम ये MCQs रेलेवेंट है। उसकी कुछ तफसील नीचे है। इसमें से मोस्टली जो हैं वो बुक रेलेवेंट MCQs हैं, बुक से मुतल्लिक़ा हैं, लेसन्स के लास्ट पर या लेसन्स के अंदर से जहाँ से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। ग्रामर पोर्शन है और टेंसेस रेलेवेंट MCQs इसमें 15 शामिल होंगे। आप कैप्शन में आप देख सकते हैं, पेपर आपको दिखाया जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे एक MCQ है, बुक रेलेवेंट है, एट सनराइज एवरी डैश इज़ बॉर्न अगेन। क्या? स्पिरिट, सोल, ज़ील, इंडिविजुअल। तो इसमें से आपने जो एग्जैक्ट बुक रेलेवेंट MCQ है तो वो बुक से मुतल्लिक़ा जो क्वेश्चन होगा वो आपने इसमें सॉल्व करना है। मे बी आगे फर्दर इसमें से ये डिवीजन हो जाए कि 8 MCQs जो हैं वो बुक रेलेवेंट और इसी तरह 4 MCQs ग्रामर रेलेवेंट। ग्रामर में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके साथ साथ जो कंज ग्रामर सीरीज़ है तो वो MCQs उसमें से उठाए जा सकते हैं। वैसे तो फॉलो जो है वो गवर्नमेंट की जो बुक है KP के इंग्लिश ग्रामर बुक, तो उससे रेलेवेंट होंगे और वही कंज इंग्लिश सीरीज़ में दोहराए गए हैं। टेंसेस रेलेवेंट 3 MCQs, तो इसकी मज़ीद पार्टीशनिंग जो है वो आपके सामने कर दी है। तो टेंसेस में फॉर एग्ज़ाम्पल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज़ है। विल, वुड का इसमें यूज़ आ सकता है। इसी तरह कैन, कुड का यूज़ आ सकता है। और अगर सिंपल में जाएंगे तो बताइए कि सन राइज़ है कि राइजेज़ आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हैड है तो हैड के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड के थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो उससे रेलेवेंट। और हैज़ बीन, हैव बीन का अगर यूज़ है तो वहाँ पर
आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे और उसमें इंग का यूज़ है या नहीं। तो मतलब ये कि ये पोर्शन 15 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है और इसका लिमिटेड टाइम होगा जिसमें आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है। टू द पॉइंट रहिएगा, इसकी तैयारी आप मुकम्मल कीजिए। ये बड़ा ही की पॉइंट है पासिंग मार्क्स लेने के लिए। 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है और सब्जेक्टिव पोर्शन की आगे मज़ीद डिवीजन है। अच्छा, यहाँ केपीके में क्वेश्चंस को जो नंबर अलॉट हुए हैं वो रोमन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और जो नीचे इससे मुतल्का हैं उन्हें 1 2 3 नंबरिंग दी जाएगी। बहरहाल इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तलबा किराम वो है क्वेश्चन आंसर्स। तो ज़ाहिर है क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं ये बुक रेलेवेंट ही होंगे, बुक से मुतल्का हैं। 5 आउट ऑफ 8, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 5 सॉल्व करना होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो कंजुल मदारिस बोर्ड पेपर में आपको 3 मार्क्स देगा। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन, यानी ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है पैराफ्रेज। इसमें आपने स्टेंजा, आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपने पैराफ्रेज करना है। मीन्स के उसको सिंपल इंग्लिश में उसकी समरी देनी, समरी टाइप, या फिर उसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है आपने। तो ये 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 आएंगे इसमें पैराग्राफ या स्टेंजा, तो उसमें से आपको 1 सॉल्व करना है और यहाँ से आपको ये भी 10 मार्क्स का हेल्दी क्वेश्चन है। इसके बाद तलबा किराम स्टेंजा कॉम्प्रीहेंशन है। पोएम पोर्शन से स्टेंजा उठाया गया है, तो स्टेंजास कॉम्प्रीहेंशन, उससे मुतल्का नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे और ऊपर स्टेंजा गिवन है, वो बुक रेलेवेंट है, और नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो 4 क्वेश्चन आंसर्स इस स्टेंजा रेलेवेंट क्वेश्चन से मुतल्का होंगे, चारों ही आपको करना है। और यहाँ ये हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, 4 नंबर यहाँ से। इसके बाद पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशनिंग यानी अंडरस्टैंडिंग पार, इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर नीचे मुतल्का क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं? तो ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए 5 आउट ऑफ 5, तो यहाँ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। यहाँ आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का ये आपका पोर्शन है। उसके बाद है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स ये तो मस्ट क्वेश्चन है ऑल द बोर्ड्स, उसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स या पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो ये 2 आउट ऑफ 3, ये 3 आएंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं और हर एक जो है उसमें 1 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिले। लास्ट पे फ्रेजल वर्ब या फ्रेज़ आती हैं, ये भी टर्म है इंग्लिश की। यकीनन आप अपने टीचर से ये टर्म्स लर्न कर रहे हैं या कंज वीडियो सीरीज़ देखिए, तो वहाँ से आपको एग्जैक्टली फ्रेज़ क्या होती है और उसका सेंटेंस मेक करना, ये एक काम है। 3 करने होंगे 4 में से, हर एक 1 नंबर का है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिले। अब टोटल मार्क्स देखिए, 15, 10, 25, 29, 39 एंड 2, ये हुए 41 एंड 4, 45। जी तलबा इकराम, तो आप कैप्शन में भी इस पेपर को देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, ये हर पेयर ऑफ वर्ड्स 2 मार्क्स का है, टोटल यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे।
और ये जो फ्रेज़ है ये 3 करने, हर एक 1 मार्क्स का है, तो ये यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो टोटल इस पोर्शन के बने फिर 46 नंबर। तो 46 नंबर का ये कंजुल मदारिस रेलेवेंट इंग्लिश KPK का 10th का पेपर है। 10th का पेपर अभी आपके साथ डिस्कस हो रहा है। तलबा किराम, अब आइए सेक्शन C की तरफ। एंड रिस्पेक्टेड जो इदारे हमारे साथ मुल्हिक हैं, इल्हाक है जिनका, तो सेक्शन C ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इसका मतलब पीछे जो क्वेश्चन है वो हमारे 6 तक रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेक्शन C और ये सब्जेक्टिव पोर्शन का दूसरा हिस्सा कह लीजिए कि इसमें लॉन्ग आंसरिंग्स आपसे की जाएगी। तो ये पोर्शन भी जाहिर है कि वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले एसे ये आपको लिखना होगा और 1 आउट ऑफ 3 यानी 3 एसेज के टॉपिक आएंगे, उनमें से आपको एक सॉल्व करना है और ये एक ऐसे जो है ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में, ट्रांसलेट इन उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है अपने। उसमें पैराग्राफ आएगा एक। इस लिहाज से ये पेपर जो है वो पाकिस्तान के दूसरे बोर्ड से डिफरेंट है। इसमें एक पैराग्राफ है और फिर इसके बाद सेंटेंसेस हैं। तो पैराग्राफ जाहिर है ये बुक में से उठाया जाएगा और एक पैराग्राफ आएगा, एक ही आपको करना है, 1 आउट ऑफ 1। और इसी तरह सेंटेंस जो हैं वो 4 आएंगे और 4 के ही आपको उर्दू में ट्रांसलेशन कन्वर्ट करनी होगी। तो ये जो 1 है ये 4 मार्क्स का है पैराग्राफ भी, और इसी तरह 4 मार्क्स का ही है सेंटेंस रेलेवेंट क्वेश्चन। उसके बाद तलबा किराम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का क्वेश्चन है। पहले ट्रांसलेट इन उर्दू हुआ, उसके बाद ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको 6 आउट ऑफ 8 यानी 8 सेंटेंस आएंगे, 8 उसमें से 6 आपको करने हैं और हर एक सेंटेंस जो होगा जिसकी आप इंग्लिश करेंगे वो 1 मार्क्स का है। तो ये टोटल 6 मार्क्स के हुए। और एंड और के साथ ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप ये सेंटेंस नहीं करना चाहते तो फिर आप डायलॉग लिखिए, तो जब भी आपको 6 मार्क्स ही मिलेंगे। तो डायलॉग यहाँ पे 6 मार्क्स का है। बहरहाल एक्चुअल नंबर तो यहाँ इस पोर्शन के 24 हुए। तो 24 मार्क्स का ये पोर्शन है सेक्शन C। और इसके फर्दर आपने क्वेश्चंस जान लिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 7, और ये क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 9, ये सेंटेंस, ये तो एक ही पोर्शन है और ये क्वेश्चन नंबर है इसका 9। तो इस तरह टोटल 9 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे सेक्शन C और ओवरऑल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के आगे फिर इसके मज़ीद पोर्शन हैं, इसको डिवाइड किया गया और ये स्पेशली KPK रेलेवेंट ही है। तो तलबा किराम आपने देखा कि सेक्शन A से आपको 30 मार्क्स, सेक्शन B से आपको 46 मार्क्स और सेक्शन C से 24 मार्क्स
इसका मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स में से जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 33 आउट ऑफ 100 ये आपको हासिल करना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने 10th KPK इंग्लिश पेपर इसकी सारी डिज़ाइनिंग देख ली है, और 9th का जो इसमें आएगा वो भी यही पेपर पैटर्न है पूरा 9th का भी। सिर्फ इसमें चेंजिंग थोड़ी यहाँ पे है कि एसे की जगह पर इसमें स्टोरी एप्लीकेशन लेटर, इसमें और होगा लेटर या स्टोरी और या फिर एप्लीकेशन। तो इन तीनों में से आपने एक चीज़ करनी होगी। मार्क्स स्कीम जो है वो तीनों की सेम है। और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स, नो you are being able to understand the totally paper pattern of Kanzul Madaris board in 2023 and 24 KPK relevant. Wish you good luck. 100% आपके मार्क्स के लिए दुआ गो हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।